सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि क्या म्यूचुअल फंड से 50 टू 60% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। मैं एज ए इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट काम कर सकता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ आपको कि अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, फंडामेंटल है, कोई टिप किधर से कॉल सुना, ये अगर आपने सुना नहीं, प्रॉपर एनालिसिस किया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप 50 टू 60% के रिटर्न म्यूचुअल फंड्स में जनरेट कर सकते हो। वीडियो को ध्यान से देखना, डिटेल हर चीज डिटेल में डिस्कशन होने वाली है कि कैसे सेक्टर चूज करना चाहिए, कौन से स्कीम्स होते हैं, किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत डिटेल में वीडियो होगा। आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। 55 56 सब्सक्राइबर से उसे प्लीज 100 तक लेके जाना। इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज उतना कर देना, राइट। अभी सबसे क्वेश्चन पहला है, क्या म्यूचुअल फंड से 50 टू 60% के रिटर्न जनरेट कर सकते हैं या नहीं। मेरे एनालिसिस से 100% आप जो रिटर्न है 40 टू 60% के रिटर्न जनरेट कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप मान लो कि पिछले एक साल में, या अगर आप निफ्टी का एवरेज रिटर्न देखते हो, तो कितने रिटर्न आते हैं आपको। आपको रिटर्न आते हैं लगभग 15 टू 16% के रिटर्न। आप 15% के रिटर्न पकड़ लो। निफ्टी को, जो निफ्टी का स्टॉक है उसमें 50 स्टॉक है, 50 स्टॉक में से बहुत सारे सेक्टर हो गए। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करते हो तो आपको ये पता चलेगा, मान लो 10 सेक्टर सेक्टर है, 10 सेक्टर में से ऐसे कोई 4 सेक्टर होंगे वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, बाकी के जो 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 6 है वो सबसे बुरा परफॉर्मेंस है, एवरेजली परफॉर्मेंस होगा। तो आपको करना क्या है, जो टॉप के जो 4 सेक्टर है उनको कैप्चर करना है और वहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि भाई इन्वेस्टमेंट करना कैसे है, मतलब वो सेक्टर कैसे पता चलेगी। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर मैंने मेंशन किया है, ये screener.com की वेबसाइट है। अभी इमीडिएटली आपको देखना है, यहाँ पर आपको सेक्टर कैसे एनालिसिस करें, जो पहले वाले 4 सेक्टर है वो ध्यान में रखना। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं आपको रिस्क भी बताने वाला हूँ, रिवॉर्ड भी बताने वाला हूँ, या ये शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कितना होल्ड करना है, ये भी आपको पूरी चीजें डिटेल में एनालिसिस हम करने वाले, राइट। तो आपको करना क्या है, मान लो 4 सेक्टर टॉप के सिलेक्ट करने के, जो सबसे ज्यादा निफ्टी को पुश कर रहे या पुल कर रहे ऊपर की तरफ, राइट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल रहने वाला है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स ट्रैक करेंगे। अगर इस क्वार्टर का कहूं मैं आपको, तो आईटी सेक्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, आपके टूरिज्म सेक्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। उसके साथ आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर और उसी के साथ आपके फाइनेंशियल और जो फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग के रिजल्ट है उनमें बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट मिले। तो अगर रिजल्ट मिले तो ऑब्वियस स्टॉक में भी रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप निफ्टी आईटी देखोगे, निफ्टी आईटी पिछले 4-5 दिनों में, एक हफ्ते में लगभग 5% का रिटर्न है। अगर आप उसको ऐसा होल्ड करोगे और एक क्वार्टर के लिए, एक साल के लिए, 1.5 साल के लिए अगर होल्ड करोगे, क्योंकि उसमें रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। जब तक रिजल्ट अच्छा आते, सेक्टर को होल्ड करना। जब रिजल्ट एक स्टैग्नेंट फेज में आएगा, आपको सेक्टर को बेचना है। मेरे ख्याल से सेक्टर को 1 साल तक, 1.5 साल तक आप होल्ड कर सकते हो। वहां पर प्रॉफिट बुक करके जो पैसा आए वो बैलेंस एडवांटेज फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड में, उन्हें उनमें इन्वेस्टमेंट करना। ऐसा नहीं कि पूरे पोर्टफोलियो में से आपका ये छोटा सा जो आपका स्विंग ट्रेड कह सकते हो म्यूचुअल फंड से, एक साल के लिए जो चलेगा, वो आपका सिर्फ 5% टू 10% के बीच में होना चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपीज है तो आपका इस थीमेटिक फंड में सिर्फ आपका 10 रुपीज इन्वेस्टमेंट होना चाहिए पूरे 100 में से। ये मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग क्या क्या हो सकता है, एक गलत इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। रिटर्न्स तो बन जाएंगे, बट प्रॉपर पोर्टफोलियो एलोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसके पास 1-2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, उसके लिए कुछ भी नहीं है 10-12%। बट जिसके पास बड़ा कॉर्पस है, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, उसके लिए 10%, 5% भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मान लो आपके पास 1 लाख है, तो 10,000 ही आपके ऐसे बिजनेस साइकिल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, जो कि एक सेक्टर के अच्छे रिजल्ट दे रहा है। ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज है। तो करेंगे कैसे, कि हर रोज आपको 2 मिनट लगते हैं। screener.com का वेबसाइट लेना, ये प्रीमियम चीज अवेलेबल है। आप चाहे तो फ्री में भी एक्सेस कर सकते हो, राइट। क्वार्टरली रिजल्ट्स आते, क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको ये देखना है कि हर सेक्टर में ऐसे 4-5 स्टॉक्स रहते हैं कि वो सेक्टर में मार्केट लीडर रहते हैं, उनकी वजह से सेक्टर बूम होता है। मान लो आईटी सेक्टर देखे तो इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल टेक है, परसिस्टेंस है, टेक महिंद्रा है, और 2-3 स्टॉक हो गए। ऐसे टोटल मिला के 6-7 स्टॉक। और टूरिज्म सेक्टर में 6-7 स्टॉक, ऑटोमोबाइल में 6-7 स्टॉक। ऐसे आपको टोटल मिला के सिर्फ 50 स्टॉक को ट्रैक करना है। सिंपल चीज कि एक लर्न नहीं करना, एक लिख के रहना, रखना नहीं है। जस्ट आपको देखना है कि हाँ, आज इसका रिजल्ट अच्छा आया है और ये रिजल्ट से हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं। मान लो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अभी खराब चल रहा है, रिजल्ट बहुत बुरे आ रहे हैं, तो उस सेक्टर को हम अवॉइड कर सकते हैं। जो अभी फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर जो अच्छा चल रहा है उनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो टूरिज्म सेक्टर उनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो ऑटो का सेक्टर है उनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे 3-4 सेक्टर आपको पकड़ना है और उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। अभी जो खराब जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें से जो एफएमसीजी का सेक्टर है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपका एफएमसीजी सेक्टर मार खाता है, राइट। तो वहां पर आपको एक क्लियर ऑफ थॉट होना चाहिए कि हाँ, थोड़े दिन तक ये सेक्टर को अवॉइड करना है और जो स्पेसिफिक सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट करना है।
तो इसके कारण जो निफ्टी का एवरेज रिटर्न आपका 15% आता है, वही जो अगर आप टॉप के एक सेक्टर, दो सेक्टर चूज करोगे, तो नहीं तो आपको 40 के रिटर्न मिल सकते हैं। बट मैंने कहा बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए। एक्स्ट्रा एलोकेशन आपको ये ऐसे बिजनेस साइकिल फंड में या फिर एग्रेसिव टाइप में आपका एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो एलोकेशन होना नहीं चाहिए। ये आपको कोई नहीं बताएगा। जब हम एज इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट काम करते हैं, तो ऐसे ही हम सेक्टर फाइंड करते हैं और ऐसे ही सेक्टर के रिपोर्ट प्रेजेंट किए जाते हैं। ये आपको लेमन लैंग्वेज में इतना आसानी से कोई नहीं बताएगा। यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना। चैनल को 55-56 सब्सक्राइबर से प्लीज उसे 100 तक लेके जाना, इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।